95 के तमाम पेंशनर, सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर, आप लोगों से जुड़ा हुआ अपडेट आपके साथ इस ठंड के मौसम में, इस सर्द के मौसम में शेयर करें। उससे पहले जो है कि वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। बात जो है कि दिल्ली की है, दिसंबर की रात है और दिल्ली की वह कड़ाके की सर्द रात जिसमें सांस भी धुएं जैसी बाहर निकल रही है। शहर की गलियों में दूर दूर तक सिर्फ धुंध का फैलाव है, लेकिन एक छोटी सी चाय की दुकान जिसके ऊपर पीली रोशनी टिमटिमा रही है, आज जो है कि असामान्य रूप से भरी हुई है। यह जगह पिछले कई महीनों से सीनियर सिटीजन चौपाल के नाम से मशहूर हो चुकी है। जब से आंदोलन की घोषणा हुई, यहीं पर जो है कि सीनियर सिटीजनों का संसद लगता है और यहीं पर जो है कि बूढ़े हाथों में कांपती चाय की कुल्हड़ियाँ और उनकी भाप में उठते छोटे छोटे धुएं के बादल और उन बादलों के बीच तैरती उम्मीदें कि शायद इस बार सचमुच पेंशन बढ़ेगा। हर शाम यहाँ चर्चा का एक ही मुद्दा होता है, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। राम बाबू जो रेलवे से रिटायर्ड हैं बोलते हैं कि अरे भैया, इस बार तो संसद का सत्र है, मोदी जी कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे ही, बहुत वक्त हो गया, अब जो है कि पेंशन की राशि बढ़ेगी। उनके बगल में बैठे दयाल ने जो है कि चाय की छोटी सी चुस्की लेते हुए कहा कि बात मंजूरी की नहीं है, बात नियत की है। कमांडर अशोक रावत भाग दौड़ कर रहे हैं, उतना अगर कोई करता तो कब का यह मसला हल हो गया। तीसरे बुजुर्ग हरिराम जी ने हंसते हुए उनको जवाब दिया, सबका भरोसा अशोक रावत पर है, लेकिन सोशल मीडिया वाले लोग ना हद कर देते हैं, कैसे झूठ फैलाते हैं। कभी बोलते हैं आदेश आ गया, कभी बोलते हैं कि फाइल साइन हो गया, हमको जो है कि गुमराह कर रहे हैं। उसी दुकान पर बैठे युवा लोग सोशल मीडिया पर चल रही खबरें दिखा रहे थे। देखिए चाचा, ये वीडियो बोल रहा है आज रात ही पेंशन जो है कि 7,500 मंजूर कर लिया गया है, और ये वाला कह रहा है कि सब झूठ है, सरकार कुछ नहीं करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के दिल में भ्रम पैदा हो रहा था, उन्हें गुस्से भी आता था क्योंकि उनकी उम्र झूठ सहने की नहीं रही। उनकी आंखों में सिर्फ इज्जत और सच्चाई की उम्मीद बची है। मास्टर दयाल ने कहा, अरे भैया, फाइनल बात तो संसद में ही होगी, सोशल मीडिया वाले तो टीआरपी के चक्कर में ऐसी बातें बोलते हैं। दूर कहीं जो है कि आवाज गूंजी कि आज भी कमांडर अशोक रावत ने कई सांसदों से मुलाकात की। चाय के दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया और सब अपने अपने कप थामे कानों से मोबाइल को लगाए हुए सुनने लगे। हालांकि यह खबर बहुत समान थी, पर बुजुर्गों के लिए यह जिंदगी की बड़ी उम्मीद थी। राम बाबू बोले कि कसम से इस आदमी में दम है, अकेला पूरी सरकार से लड़ रहा है ताकि हमारी पेंशन बढ़ जाए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हर दिन मीडिया में अलग अलग खबरें आती है, कभी आशा तो कभी निराशा, लेकिन इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक संसद में घोषणा हो कुछ भी पका नहीं। चाय की दुकान पर रातें लंबी होने लगती है, बहसें गहरी और चाय की कुल्हड़ अंतहीन होने लगते हैं। रात के लगभग 10 बजने वाले थे, तभी दुकान में एक व्यक्ति आया, कंधे पर बैग, हाथ में मोटी डायरी और चेहरे पर थकान। अरे ये तो चंद्रपाल जी हैं। कई बुजुर्ग चौंक उठे। चंद्रपाल वही था जो रोज अदालत, विभाग, दफ्तर सब जगह भाग दौड़ करता था। वह बैठते हुए बोला कि आज एक बड़ी खबर मिली है। सभी के कान खड़े हो गए। चंद्रपाल ने कहा कि अशोक रावत आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। बात लंबी चलेगी, चर्चा गहरी होगी, लेकिन फैसला संसद में होगा या बाहर, यह भी जो है कि असमंजस का विषय है। बुजुर्ग सोचने लगे, तो क्या पेंशन 7,500 होगी? राम बाबू ने उत्सुकता से पूछा। चंद्रपाल ने चाय उठाते हुए कहा, देखिए,
हमारा संघर्ष सही दिशा में है, लेकिन सोशल मीडिया वाले जो रात रात में बड़ी बड़ी खबर बताते हैं सब फालतू है। असली फाइल अभी भी समीक्षा में है। सबके चेहरे पर राहत भी थी और चिंता भी थी। चाय पीते पीते अपनी तकलीफों का हिसाब बताने लगे। दवाई 3000 की पड़ती है, किराया बढ़ गया, बेटे को परेशान नहीं करना चाहता, खुद सम्मान से जीना चाहता हूँ। हमारी पेंशन 1000-2000 में क्या होगा? यह बातें किसी रिपोर्टर से कही जाती तो शायद अगले दिन सुर्खियां बन जाती, लेकिन आज ये बातें धुंध में उठते चाय के धुएं में वैसे ही घूल रही है, मानो पीड़ा का कोई समीक्षा नहीं हो। चंद्रपाल ने अपने बैग से कागज निकालते हुए कहा, ये मांगों की फाइल है, यह कल प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जाने वाली है। अशोक रावत ने कहा है कि पेंशनरों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और इस बार संसद भी खुलकर समर्थन दे रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला जो दुकान के बाहर खड़ी चाय पी रही थी धीरे से बोली, बस इसी सर्दी में कोई तो गर्माहट वाली खबर मिले। सब मुस्कुरा दिए और उनके लिए उम्मीद की असली गर्माहट जग चुकी थी। जैसे जैसे रात बीतती गई बहसें फिर शुरू हुई। सरकार चुनाव से पहले जरूर करेगी, नहीं तो सरकार को हमें खुश करना ही होगा। अरे कुछ भी बोलो, पर इस बार माहौल अलग है। दूर बैकग्राउंड में एक ट्रेन की आवाज आई, लंबी भारी और लगातार, मानो वह अपना ही संदेश सुनाती चलना जरूरी समझती हो। रात के 11:30 बज चुके थे। चाय की दुकान बंद होने वाली थी। दुकानदार बोला, आज बहुत ठंड है, आप लोग अपने घर जाइए। लेकिन बुजुर्गों का मन नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। जैसे जैसे इस धुंध में कहीं कोई खबर तैर रही है जो अभी अभी निकलने वाली है। राम बाबू ने कहा, कल संसद में बहस है, देखते हैं क्या हो सकता है। कल का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। सबके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, थकान भी थी, पर उम्मीद से बड़ी जो है कि कोई चीज नहीं होती है। सभी बुजुर्ग उठकर अपने अपने घरों को चल दिए। दुकान बंद हो गई, रोशनी बुझ गई, लेकिन सड़क पर जमे कोहरे में भी एक गर्माहट का एहसास था, जैसे हवा कह रही हो संघर्ष जारी है, सुबह जरूर आएगी, कहानियां समाप्त नहीं होती। अगले जो है कि संसद सत्र से पहले इस संसद सत्र में रावत को इंसाफ और न्याय मिलेगा। कमांडर अशोक रावत के संघर्ष, बुजुर्गों की उम्मीद और सरकार के निर्णय सभी एक बड़ी दिशा में बढ़ रहे हैं। और चाय की उस दुकान पर कल फिर चर्चा होगी। नई उम्मीद, नया धुआं, नई चुस्की और नया इंतजार। और इस बीच पेंशनरों का जो है कि मामला गर्माहट पकड़ चुका है और संसद में इसको लेकर सांसद सवाल पूछने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को अंततोगत्वा पेंशनरों की मांग को मंजूर करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।